हेलो गाइस। तो जैसे कि हमने कल इंट्रोडक्शन टू डाइजेशन एंड डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा, उसमें हमने कल सबसे पहले बताया कि जो हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो शुरू होता है कहाँ से, माउथ से शुरू होता है एंड ख़त्म होता है एनस पे। ठीक है, उसमें हमने सबसे पहले कल बात की थी टीथ की एंड टंग की। ठीक है, हमने बताया टीथ के जो यूजेस वगैरह हैं, टीथ के हमारा डेंटिशन किस तरीके का है। टंग के अंदर हमने बात की कि टेस्ट बड्स वगैरह क्या है, फंक्शंस क्या है टंग के, किस तरीके से वो फ्लोर से अटैच होता है फ्रेनुलम के थ्रू, एंड हमने ऐसी कई बातें की थी। तो आज हम वहीं से कंटिन्यू करेंगे। तो हम जैसे जानते हैं कि जो हमारा एलिमेंट्री कैनाल है वो शुरू होता है माउथ से, ठीक है, एंड होता है वो एनस पे। ये हमने कल पढ़ लिया था। ठीक है, तो अब हम बात करें तो हमने माउथ से होते हुए कहाँ से गया, ओरल कैविटी में। ठीक है, कल हमने ओरल कैविटी और बकल कैविटी की बात कर ली, जिसमें हमने बोला कि क्या क्या आता है उसमें। एक तो टीथ आए थे और टंग आया था। ठीक है, अब ओरल कैविटी से आगे वो जाएगा फेरिंग्स। ठीक है, ओरल कैविटी से आगे अगर मैं बात करूँ तो हमारी जो एलिमेंट्री कैनाल है वो आगे जाएगी फेरिंग्स में। अब फेरिंग्स क्या है? फेरिंग्स जो है वो एक पैसेज है। ठीक है, एक तरीके का रास्ता है। ऑब्वियसली बात है कि आपको माउथ से एनस तक जाना है, तो जो भी चीज़ें आएंगी वो सब रास्ते के अंदर। तो ये एक रास्ता है, पर ये कॉमन पैसेज है। जो इसमें काम की बात है वो है कि ये कॉमन पैसेज है किसके लिए? फॉर बोथ फूड एंड एयर। ठीक है, फूड और एयर दोनों के लिए ये कॉमन पैसेज है। वो किस तरीके से? वो इस तरीके से जैसे कि कल हमने ये डायग्राम देखा था। ठीक है, इसमें हमने देखा था कि ये यहाँ से गया ओरल कैविटी, ओरल कैविटी से ये जो आगे थी ये वाली ट्यूब तो हमारी थी ईसोफेगस। ठीक है, और ये वाली जो ट्यूब है इसका नाम है ट्रेकिया, जिसको हम विंड पाइप भी बोलते हैं। ठीक है, इसका नाम क्या है? ट्रेकिया, जिसको हम विंड पाइप भी बोलते हैं। अब ये ट्रेकिया और ईसोफेगस से पहले ये वाला जो पोर्शन है, ठीक है, इसको हम बोलेंगे फेरिंग्स, क्योंकि ये कॉमन पैसेज है। ठीक है, यहाँ से आप ट्रेकिया में भी जा सकते हैं और यहाँ से आप ईसोफेगस में जा सकते हैं। तो जो फूड है वो यहाँ भी जा सकते हैं, यहाँ भी जा सकते हैं, पर हमें इसको लेके जाना है ईसोफेगस के अंदर, क्योंकि ट्रेकिया के अंदर तो एयर जाती है। आप भी जानते हैं, जो आपके जो इसको श्वास नली बोलते हैं, जो विंड पाइप है जो ट्रेकिया, उसको श्वास नली बोलते हैं। इसके अंदर सिर्फ एयर जाती है, इसमें फूड नहीं जा सकता, नहीं तो चोक हो जाएगा यहाँ पे और इंसान की डेथ भी हो सकती है। ठीक है ना? तो अब इस ऐसा क्या किया जाए कि जब आपका फूड एंटर कर रहा है फेरिंग्स से ईसोफेगस में, तो आपकी जो ट्रेकिया है वो बंद रहे। ठीक है, तो हमको एक तो फेरिंग्स से दो पाथवे जाते हैं, एक तो ईसोफेगस और एक आपका जाता है ट्रेकिया। अब ट्रेकिया को हमें बंद रखना है। तो अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे ग्रफ स्ट्रक्चर बना हुआ है ट्रेकिया का। तो जो ट्रेकिया है ना, वो उसके ऊपर एक ग्लॉटिस प्रेजेंट होता है। उसकी जो ओपनिंग, मतलब अपन किसी भी बोलेंगे किसी भी चीज़ को है कोई बंद करने के लिए, अब जैसे अपन कुछ तो होता ही है, ठीक है, जैसे डब्बे को बंद करने के लिए ढक्कन है, तो एक तरीके से एक ढक्कन है, एक ग्लॉटिस करके एक स्ट्रक्चर होता है ना, जो कि ये आ गई आपकी ट्रेकिया। ठीक है, तो ट्रेकिया के ऊपर क्या है? ग्लॉटिस, ये एक ढक्कन है। ठीक है, अब इस ढक्कन के ऊपर भी एक कार्टिलेजिनस फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है ना? हाँ, एक कार्टिलेजिनस फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो कि क्या होता है? एपीग्लॉटिस। ग्लॉटिस के ऊपर है इसलिए एपी ग्लॉटिस। ठीक है, एपी मतलब ऊपर, तो एपीग्लॉटिस आ गया ग्लॉटिस के ऊपर। तो ये एक कार्टिलेज का बना होता है। एपीग्लॉटिस होता है एक तरीके का कार्टिलेज के बना होता है। ठीक है, ये क्या करता है? ये फूड को एंट्री नहीं करने देता ग्लॉटिस के अंदर। ठीक है, ग्लॉटिस के थ्रू होते हुए ट्रैकिया के अंदर ये एंट्री नहीं करने देता, ये जो एपीग्लॉटिस है ना। तो मतलब कि फूड जो है रॉन्ग वे में नहीं जा सकता। फूड कहाँ जाएगा? ईसोफेगस में जाएगा। जैसे ही आपने फूड अंदर लिया, फूड जब आया, उस टाइम पे क्या होता है? ये जो एपीग्लॉटिस है ये बंद हो जाता है, ये ग्लॉटिस के ऊपर कवर हो जाता है और अल्टीमेटली ट्रैकिया ढक जाता है। तो फूड कहाँ जाएगा? फूड के पास एक ही रास्ता है, फूड जाएगा ईसोफेगस में। ठीक है, तो इस तरीके से ये स्वेलिंग के दौरान बंद हो जाता है और एंट्री जो है वो प्रिवेंट कर लेता है। ठीक है, आगे हम बात करेंगे। अब ये जो ईसोफेगस है, ठीक है, अब फूड आ गया आपका ईसोफेगस में। ईसोफेगस क्या है? ईसोफेगस एक ट्यूब है, जैसे कि कल हमने इस डायग्राम में देखा था। ये ईसोफेगस एक ट्यूब है। तो कैसी है ये? एक तो थिन है, ठीक है, ज़्यादा मोटी नहीं है, लॉन्ग है, लॉन्ग बहुत है, ये भी आप जानते हैं। थिन है, लॉन्ग ट्यूब हो गई। ठीक है, ये कहाँ से पास करेगी? पूरी पास करेगी, पास थ्रू दी नेक। ठीक है, ये पूरी नेक को पास करेगी। और किसको पास करेगी? थॉरेक्स को। ठीक है, डायफ्राम को, जो भी हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है उसको पूरे को पास करते हुए ये कहाँ जाएगी अल्टीमेटली? ये जाएगी एक जे शेप्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है। जे शेप्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, वो क्या होता है? उसको हम बोलते हैं स्टमक। जो आपका जो स्टमक है वो बिल्कुल एक जे शेप्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, जैसे अगर मैं उसका एक रफ डायग्राम बना दूँ यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, तो ये आपका स्टमक हो गया। ठीक है, एक जे शेप्ड, ठीक है ना, आप जे बनाते हैं तो ऐसे ही कुछ बनता है ना, तो ये एक जे शेप्ड का बैग लाइक स्ट्रक्चर आ गया विच इज स्टमक। तो वहाँ के अंदर उसमें जाके ये आ गई आपकी ईसोफेगस।
ठीक है, ये आ गई आपकी ईसोफेगस। तो आपकी जो ईसोफेगस है वो किस में खुल रही है, स्टमक के अंदर खुल रही है। ठीक है, अब अगर मैं बात करूँ तो जो स्टमक है, ठीक है, उसके लेकिन उससे पहले एक चीज़ और। अब ये ईसोफेगस स्टमक के अंदर खुल रही है, पर यहाँ पे एक स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है, मतलब एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि जो स्टमक और ईसोफेगस को सेपरेट रखता है, ठीक है, वो एक तरीके उसको हम बोलते हैं मस्क्यूलर स्फिंक्टर बोलते हैं। ठीक है, एक तरीके का स्फिंक्टर होता है, मस्क्यूलर स्फिंक्टर। ठीक है, वो मतलब ओपनिंग होती है एक तरीके की ईसोफेगस से स्टमक में घुसने की। अब अगर मैं बताऊं तो जो स्टमक है उसको हम एक वर्ड और देते हैं, गैस्ट्रिक। गैस्ट्रिक वर्ड यूज़ करते हैं हम साइंस के अंदर, स्टमक के लिए हम गैस्ट्रिक वर्ड यूज़ करते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं तो जो लिवर है, लिवर के लिए हम यूज़ करते हैं हेपेटो वर्ड। ठीक है, हेपेटो वर्ड हम लिवर के लिए यूज़ करते हैं। किडनी के लिए आप लोगों ने सुना होगा रीनल वर्ड यूज़ करते हैं। ठीक है, इस तरीके से जैसे है ना, अगर मैं बात करूं तो हार्ट के लिए जो है अपन कार्डियक वर्ड यूज़ करते हैं। तो सारे ऑर्गन्स वगैरह के लिए नॉर्मली अगर मैं देखूँ बॉडी के एक वर्ड यूज़ किया जाता है स्पेसिफिकली, तो उसी तरह स्टमक के लिए गैस्ट्रिक वर्ड यूज़ किया है। तो अब यहाँ पे इसका रिलेवेंस क्या है, तो इसका रिलेवेंस ये है कि ये जो स्फिंक्टर है इसका एक नाम है इसका गैस्ट्रो ईसोफेजियल स्फिंक्टर। ठीक है, गैस्ट्रो ईसोफेजियल स्फिंक्टर नाम है इसका। तो अब इससे आप साफ समझ गए होंगे कि ये जो स्फिंक्टर ये किस किस को जोड़ता है, स्टमक और ईसोफेगस को जोड़ता है, तो इसलिए इसका नाम हमने क्या दिया, गैस्ट्रो ईसोफेजियल स्फिंक्टर। ठीक है, अब इसके बाद मैं बात करूँ स्टमक की। ठीक है, अब स्टमक में आ गया आपका फूड। ठीक है, अब स्टमक जो होता है उसके 4 पार्ट होते हैं। ठीक है, अब पहली बात तो स्टमक किस तरफ होता है, आप लोगों को सबको पता है जो स्टमक होता है वो हमारे लेफ्ट बॉडी के लेफ्ट साइड में होता है। ठीक है ना, पेट दर्द होता है तो लेफ्ट साइड में होता है, वो क्यों, क्योंकि यहाँ पे स्टमक जो होता है वो लेफ्ट में होता है। ठीक है, स्टमक कहाँ हुआ, लेफ्ट पोर्शन में होता है आपकी बॉडी के। अब स्टमक के टोटल 4 पार्ट होते हैं। ठीक है, कार्डियक, फंडस, यहाँ पे ये कार्डियक को हार्ट वाले कार्डियक से रिलेट मत कीजिएगा, वो अलग है। ये एक पार्ट है बस स्टमक का, कार्डियक, फंडस, बॉडी एंड पाइलोरिक। ठीक है, तो अब अगर मैं बात करूँ तो ये जो मैं बोला ईसोफेगस से फूड आया तो स्टमक के अंदर ये यहाँ पे आया, तो ये वाला जो पोर्शन है, ठीक है, ये कौन सा है, ये है आपका कार्डियक पोर्शन। ठीक है, मतलब कि जो आपकी जो ईसोफेगस होती है वो कहाँ पे ओपन हो रही है, यहाँ पे ओपनिंग ऑफ ईसोफेगस, यहाँ पे कार्डियक पे ओपनिंग ऑफ ईसोफेगस कार्डियक से हो रही है। ठीक है, अब कार्डियक के ऊपर यहाँ पे अगर मैं इस डायग्राम में देखूँ, कार्डियक के ऊपर ये कौन सा पार्ट है, ये है फंडस। ये कार्डियक के ऊपर पार्ट आ गया, मतलब कायदे से देखा जाए तो फर्स्ट पार्ट ये है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, पहला पार्ट फंडस है, लेकिन जो आपकी ईसोफेगस कहाँ पे ओपन हो रही है, सेकंड पार्ट में, कार्डियक पार्ट में। तो कार्डियक हो गया, ये फंडस हो गया। बॉडी जो है वो मेन पार्ट हो गई। ठीक है, मेन सेंट्रल पार्ट जिसको आप बोल सकते हो, जो सेंट्रल है, ये वाला जो है, अगर मैं मसल का जो आपका स्टमक है उसका अगर मैं सेंट्रल पार्ट बोलूँ तो ये बॉडी हो गई। ठीक है, ये वाला बॉडी। चौथा पार्ट हमने बोला पाइलोरिक पार्ट। अब अगर मैं बात करूँ मसल से आगे क्या जाएगा, मसल क्या, ये जो फोर्थ पार्ट है स्टमक है, स्टमक के आगे आएगा हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन। ये वाला जो पार्ट है ये आ गया स्मॉल इंटेस्टाइन का इनिशियल पार्ट। ठीक है, क्योंकि हम ये जानते हैं कि देखो फूड अपन ने सबसे क्या बोला, माउथ से आया, माउथ से गया ओरल कैविटी में, ओरल कैविटी से होते हुए वो सबसे पहले जाएगा फेरिंग्स में। ठीक है, जैसे इस डायग्राम में अगर मैं देखूँ, माउथ से ये ओरल कैविटी से ये फेरिंग्स उसके बाद हमने देखा ईसोफेगस है इधर और इधर ट्रैकिया है। ईसोफेगस से होते हुए ये स्टमक। ठीक है, स्टमक से होते हुए ये हमने यहाँ पे देखा था ये स्मॉल इंटेस्टाइन, उसका पहला पार्ट क्या था, ये ड्यूडेनम था। ठीक है, तो बस वो वाली बात आ गई कि जो स्टमक है, स्टमक से कहाँ जाएगा फूड, ड्यूडेनम में जाएगा। तो ये जो पाइलोरिक जो फोर्थ पार्ट है हमारा, पाइलोरिक पार्ट, ये खुलता है कहाँ पे, स्मॉल इंटेस्टाइन में ओपन होता है, ये ओपन्स इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन। ये वाला आपका ओपन हुआ स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, अब ये स्मॉल इंटेस्टाइन में ओपन होता है। अब यहाँ पर भी मैं बताऊँ तो एक स्फिंक्टर देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, यहाँ पर भी आपको एक तरीके का स्फिंक्टर देखने को मिलेगा। अब वो कौन सा स्फिंक्टर होगा, उसको हम नाम दें, क्योंकि ये पाइलोरिक के लास्ट पार्ट, तो उसको बोलेंगे पाइलोरिक स्फिंक्टर। ठीक है, इसको हम बोलेंगे पाइलोरिक स्फिंक्टर। और ये वाला जो पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का, ये कौन सा हो गया, ड्यूडेनम का अपर पार्ट, यहाँ से ड्यूडेनम शुरू होता है। ठीक है, तो ये आपका स्टमक हो गया। ठीक है, अब अगर मैं बात करूँ, अब ये कहाँ पे खुला है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब स्मॉल इंटेस्टाइन के अपने अगर देखें, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अगर अपन देखें तो 3 पार्ट होते हैं। ठीक है, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम, ये 3 पार्ट होते हैं आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के। कौन कौन से, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। ठीक है, अब अगर बात करें तो जो ड्यूडेनम होता है वो कैसा होता है, सी शेप्ड होता है। ठीक है,
ड्यूडेनम आपका होता है कैसा, सी शेप्ड होता है। तो अभी हमने बात की थी स्टमक कैसा था, जे शेप्ड था, ड्यूडेनम कैसा है, सी शेप्ड। इनके ये जो जिस अल्फ़ाबेटिकल लेटर से ये जो सिमेट्री शो कर रहे हैं, ये याद रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ये पूछ लिया जाता है क्वेश्चन के अंदर, शॉर्ट क्वेश्चन में 1 मार्क के या MCQs वगैरह में काफ़ी हद तक ये लोग पूछ लेते हैं, ठीक है। अब हमने क्या बोला, हमने बोला सी शेप्ड होता है ड्यूडेनम। अब जेजुनम, ये मिडल पार्ट है, ठीक है, ये कॉइल्ड होता है। जैसे कि कल भी हमने डायग्राम में, अगर आप डायग्राम वापस से देखें तो ये देखिए, यहाँ पे हमने बोला था, ये देखिए ये वाला था जेजुनम जो थोड़ा कॉइल्ड था, और इलियम और भी ज़्यादा कॉइल्ड था, ठीक है। तो उसी तरीके से यहाँ पे हम बोलेंगे, ठीक है, हाईली कॉइल्ड। अब इलियम जो आएगा वो आएगा हाईली कॉइल्ड। अब क्योंकि ये लास्ट पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। इलियम जो है वो लास्ट पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का, तो इलियम जाके किस में ओपन हो जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन में ओपन होगा, ठीक है। इलियम किस में ओपन होगा, लार्ज इंटेस्टाइन में, ओके। अब अगर लार्ज इंटेस्टाइन भी 3 पार्ट में डिवाइड हो जाएगी, सीकम, कोलोन, रेक्टम। इनकी बात भी कल हमने की थी, एक बार वापस से देखिएगा। सबसे पहले हमने बोला था यहाँ पे, ये देखिए सीकम, ये वाला पोर्शन हमने सीकम बताया था। सीकम के बाद ये पूरा का पूरा हमने कोलोन बताया था, जिसको हम अलग अलग पार्ट में भी डिवाइड करेंगे, और लास्ट में रेक्टम से होते हुए एनस था। ये हमने कल बात की थी, ठीक है। तो अब अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले मैं बोलूँगा सीकम की बात करूँ, तो सबसे पहला है सीकम। सीकम क्या है, सीकम एक तरीके से स्मॉल ब्लाइंड सैक बोलते हैं इसको। सीकम को एक नाम दिया गया है, स्मॉल ब्लाइंड सैक बोलते हैं इसको, ठीक है। अब ये क्या करता है, ये जो आपके जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, जो हम बोलते हैं कि हम ऐसे बोलते हैं ना कि हमारी बॉडी में भी बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, तो वो कहाँ पे रहते हैं, तो उनमें से जो कुछ हैं, जो सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, जो कुछ हैं वो यहाँ पे रहते हैं, ठीक है। ये होस्ट करता है सम सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, ठीक है, सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ये होस्ट करता है, तो यहाँ पे रहते हैं, ठीक है। इसको ब्लाइंड सेक बोला है। उसके बाद है कोलोन। अब कोलोन को यहाँ पे हम लोग 4 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। सबसे पहले तो असेंडिंग, ठीक है, असेंडिंग कोलोन आ गया सबसे पहले तो। उसके बाद आ गया ट्रांसवर्स, फिर डिसेंडिंग, एंड देन लास्ट में आ गया सिग्मॉइड कोलोन। इसकी भी कल हमने बात की थी। सबसे पहले देखिए, कोलोन यहाँ से शुरू हुआ, ये सबसे पहले असेंडिंग ऊपर जा रहा है, फिर ये अपन ने बोला था ट्रांसवर्स कोलोन, फिर ये नीचे की तरफ आ रहा था तो हमने बोला डिसेंडिंग, और यहाँ पे लास्ट में आता है सिग्मॉइड कोलोन। यहाँ पे ये वाला पोर्शन जो आएगा वो आएगा सिग्मॉइड कोलोन का, ठीक है। तो ये कोलोन हो गया। अब जो कोलोन है, अब कोलोन के 4 पार्ट्स हो गए, ठीक है, ये है। और लास्ट में क्या आ गया आपका, रेक्टम। रेक्टम ओपन होता है इनटू एनस, ये हम कल बात कर चुके हैं, ठीक है। अब इसी के साथ मैं अगर बात करूँ, सीकम में अभी हमने पढ़ा कि स्मॉल ब्लाइंड सेक है, ये कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को होस्ट करता है। इसके साथ हमने कल एक चीज़ और देखी थी, ये देखिए यहाँ पे हमने बोला था ये सीकम है, सीकम के पास में एक वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स था, ठीक है, ट्यूबुलर ऑर्गन था जिसका नाम था वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, जिसमें मैंने बोला कि हम इसके बाद में करेंगे। तो देखिए जो वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स है वो कैसा होता है, ट्यूबुलर ऑर्गन है, ठीक है, ट्यूबुलर फिंगर लाइक ऑर्गन बोल सकते हो आप इसको, प्रोजेक्शन बोल दो या कोई भी चीज़ बोल दो, एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है ये, ठीक है। क्या नाम है इसका, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। ये एक वेस्टिजियल ऑर्गन है। पहले के जो लोग होते थे, जो या फिर काफ़ी पुराने जो होते थे, उनमें हो सकता है ये फंक्शन आता, पर आजकल जो हम लोग जो है, हम लोगों में कोई काम नहीं आता, बिल्कुल वेस्ट है। ये जो है वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, ये एक तरीके से वेस्टिजियल ऑर्गन है, इसका कोई रोल नहीं होता, ठीक है, कोई किसी तरह का रोल नहीं होता। बाकी इसके बारे में जो है वेस्टिजियल ऑर्गन के बारे में हम डिटेल में 12th में आएगा, अभी आप लोग का कोई टॉपिक नहीं है इसका, ठीक है। अब बात करते हैं, अब हमने ये बात कर रहे हैं, हम पूरा कंटिन्यू कर रखा है हमने एलिमेंट्री कैनाल। हम एलिमेंट्री कैनाल की बात कर रहे हैं जो हमने माउथ से शुरू की थी और एनस पे ख़त्म हुई है। तो ये हमने एक जनरल बता दिया कि किस तरीके से क्या क्या पार्ट्स होते हैं, ठीक है। एक अगर एक एलिमेंट्री कैनाल सीधे सीधे चलाया जाए तो क्या क्या मिलेगा। अब वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल की बात करते हैं। वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल कैसे, ये आपकी पूरी एलिमेंट्री कैनाल है, तो ये उसकी जो पूरी वॉल है, जो पूरे स्टार्टिंग से माउथ से लेके जो एनस तक चलती है, उसकी वॉल की बात करते हैं, ठीक है। अब उसकी जो वॉल होती है एलिमेंट्री कैनाल की, उसमें 4 लेयर्स प्रेजेंट होती है, ठीक है। जो वॉल होती है एलिमेंट्री कैनाल की, उसमें 4 लेयर्स देखने को मिलती है, ठीक है। 4 लेयर्स कौन कौन सी होती है, सिरोसा, एक आएगी आपकी मस्क्यूलरिस लेयर, ठीक है, एक आ जाएगी आपकी सब म्यूकोसा, और एक लास्ट में आ जाएगी म्यूकोसा, ठीक है। तो ये 4 लेयर्स होती है, पूरी की पूरी जो आपकी एलिमेंट्री कैनाल है उसकी वॉल में ये 4 लेयर्स मिलेगी, ठीक है। ये 4 लेयर से पूरी की पूरी आपकी एलिमेंट्री कैनाल बनती है। अब जो सिरोसा है वो आउटर मोस्ट लेयर आ गई, ठीक है। सबसे बाहर वाली जो लेयर आएगी वो सिरोसा हो गई। अब ये किस चीज़ की बनी होती है, इट इज़ मेड अप ऑफ मीजोथीलियम,
ठीक है, एंड कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, एक टिश्यू होता है कनेक्टिव टिश्यू जिसकी हम बाद में बात करेंगे। ठीक है, टिश्यू 4 तरह के होते हैं, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, न्यूरल टिश्यू। तो यहाँ पे एक कनेक्टिव टिश्यू होता है। ठीक है, यहाँ जो सिरोसा जो होती है वो सबसे बाहर की लेयर हो गई और वो बनी होती है मीजोथीलियम की और कनेक्टिव टिश्यू की। ठीक है, इसके बाद आती है मस्क्यूलरिस लेयर। अब नाम से पता चल रहा है मस्क्यूलरिस लेयर तो किसकी बनी होगी? स्मूथ मसल्स की बनी हुई है। मसल्स की बनी हुई है। मसल्स में कौन से? स्मूथ मसल्स। ठीक है, अब इसके अंदर ये दो में बाइफरकेट होती है। ठीक है, जो इसके अंदर जो इनर पार्ट होता है वो सर्कुलर मसल्स होते हैं वो उसके अंदर, और जो आउटर पार्ट होता है उसमें कौन से मिलेंगे आपको? लॉन्गिट्यूडनल मसल्स मिलेंगे। ठीक है, इनर पार्ट में सर्कुलर मसल्स और आउटर पार्ट में लॉन्गिट्यूडनल मसल्स। इसके बाद आती है सबम्यूकोसा। ये हम बाहर से अंदर की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ये सबसे आउटर मोस्ट थी तो अब ये उसके अंदर मिलेगी, ये उसके अंदर, और सबसे अंदर म्यूकोसा। अब अपन बात कर रहे हैं सब म्यूकोसा की। ठीक है, सब म्यूकोसा जो होता है वो किससे बनती है? वो लूज कनेक्टिव टिश्यू से बनी हुई होती है। ठीक है, अब लूज कनेक्टिव टिश्यू से बनी होती है तो इसका मतलब इसके अंदर नर्व्स मिल सकती है। ठीक है, लिम्फ मिलता है। ठीक है, ब्लड मिलता है। ठीक है, ये सब चीज़ें इसमें देखने को मिलती है। ठीक है, अब इसके अंदर अब ऐसा है कि ये जो सब म्यूकोसा होता है ना, ये ग्लैंड्स का फॉर्म करती है, ग्लैंड्स फॉर्म करती है। किसमें? जो आपके जो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो ड्यूडेनम होता है ना, उसमें ये ग्लैंड फॉर्म करती है। तो सबसे पहले ये जानना होता है कि ग्लैंड क्या चीज़ है। ठीक है भाई, मैंने ऐसे बोला कि 4 लेयर होती है एलिमेंट्री कैनाल में। सबसे आउटर मोस्ट सिरोसा, उसके अंदर वाली मस्कुलरिस लेयर, उसके अंदर वाली सब म्यूकोसा और लास्ट में म्यूकोसा। ठीक है, अब जो सब म्यूकोसा होती है वो लूज कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है, और वो जो होती है वो कुछ ग्लैंड्स का फॉर्म करती है। कहाँ पे? ड्यूडेनम में। क्योंकि ये जो है चारों लेयर, ये तो पूरी एलिमेंट्री कैनाल में मिलेगी, मतलब आपके ईसोफेगस में भी मिलेगी ये, आप आगे स्टमक में जाएंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएंगे, एनस में जाएंगे, वहाँ तक मिलेंगी। तो उसमें से जो आपकी ड्यूडेनम है उसमें ये ग्लैंड का फॉर्म करती है। अब व्हाट इज़ ग्लैंड? ठीक है, तो अगर मुझसे कोई सवाल पूछे कि ग्लैंड क्या होता है, तो ग्लैंड तो ग्रुप ऑफ सेल्स में बोल सकता हूँ, ग्रुप ऑफ सेल्स। ठीक है, ग्रुप ऑफ सेल्स या फिर कोई ऑर्गन। ठीक है, ग्रुप ऑफ सेल्स या फिर ऑर्गन जो होता है वो प्रोड्यूस करते हैं और रिलीज भी करते हैं। ठीक है, कुछ सब्सटेंसेस। तो ग्रुप ऑफ सेल्स, व्हाट इज ग्लैंड? ग्लैंड इज अ ग्रुप ऑफ सेल और एन ऑर्गन जो कि प्रोड्यूस और रिलीज करते हैं सब्सटेंसेस को। ठीक है, जो कि स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं, जो कि अल्टीमेटली स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। अब जो अगली वीडियो होगी उसके अंदर अपन ग्लैंड्स के बारे में जो है डिटेल में डिस्क्राइब करेंगे, पर फिलहाल इतना जान लीजिए कि ग्लैंड होती क्या है। तो ये सेल्स का ग्रुप होती है या एक ऑर्गन भी हो सकता है, जो कि जैसे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। ठीक है, अगर मैं बोलूँ कि अगर स्टमक में बात करूँ तो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हो गई। ठीक है, अगर है ना इंटेस्टाइन में बात करूँ तो इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स हो गई। समझ रहे हैं? इस तरीके से हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे आगे स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करती है ये। ठीक है, तो ये ग्लैंड्स आ गई। तो इसका सिंथेसिस यहाँ पे ड्यूडेनम में किसने किया? ड्यूडेनम के अंदर अगर मैं बात करूँ तो कुछ ग्लैंड्स का फॉर्म होता है। तो ये कौन करता है? सब म्यूकोसा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो ग्लैंड्स का नाम क्या है? उन ग्लैंड्स का नाम है ब्रूनर्स ग्लैंड। ठीक है, ब्रूनर्स ग्लैंड। तो अगर कोई क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन इस तरीके से बनेगा कि ग्लैंड ड्यूडेनम के अंदर सब म्यूकोसल ड्यूडेनल कौन सी ग्लैंड बनाएगा? जो ड्यूडेनम के अंदर सब म्यूकोसा कौन सी ग्लैंड बनाएगा? तो ग्लैंड कौन सी होगी? ब्रूनर्स ग्लैंड। या फिर अपन बोल सकते हैं, एक और तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है कि ब्रूनर्स ग्लैंड इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ठीक है, ब्रूनर्स ग्लैंड तो सब म्यूकोसा से बनता है, तो सब म्यूकोसा का एग्जांपल है यहाँ पे ये। ठीक है, ब्रूनर्स ग्लैंड। इसके बाद आता है लास्ट है म्यूकोसा। ऑब्वियसली बात है, ये इनर मोस्ट है, ये सबसे अंदर की लेयर है, इनर मोस्ट लेयर आ गई है। ठीक है, अब ये क्या करती है? अब म्यूकोसा के अंदर क्या होता है? ल्यूमेन। जैसे अगर मैं आप लोगों को पहले एक बार डायग्राम बना के दिखा दूँ। ठीक है, तो देखिए सबसे ये आउटर लेयर। ठीक है, ये सबसे आउटर लेयर बना दी मैंने। ठीक है, ये कौन सी आ गई? अपनी सिरोसा। उसके अंदर ये मैंने लेयर बनाई अंदर। ठीक है, तो अब उसके अंदर क्या थी? मस्कुलरिस लेयर, लेकिन वो 2 पार्ट में डिवाइडेड थी। ठीक है, तो आउटर अपन ने क्या बताया था? आउटर अपन ने बताया था लॉन्गिट्यूडनल। ठीक है, तो ये देखिए बाहर तो आ गया ये लॉन्गिट्यूडनल लेयर ऐसे। ठीक है, और अंदर सर्कुलर। ठीक है, इस तरीके से इसको डबल, ऐसा नहीं एक ही लेयर होगी, कई लेयर्स होती है। ठीक है, तो ये अगर इसमें देखूँ तो मैं ये वाली जो आएगी ये कौन सी आ गई? लॉन्गिट्यूडनल लेयर। और ये वाली कौन सी आ गई? सर्कुलर लेयर। ये दोनों मिला के क्या बनती है?
एक लॉन्गिट्यूडनल लेयर आ गई, सर्कुलर लेयर आ गई, दोनों के दोनों मिला के क्या बनाती है, मस्क्यूलरिस। ठीक है, ये आ गई मस्क्यूलरिस। इसके बाद अपन ने क्या पढ़ा था, सब म्यूकोसा। ठीक है, तो ये जो है अब ये अंदर ये बना दी मैंने सब म्यूकोसा। ठीक है, सब म्यूकोसा जो है वो ड्यूडेनम में बनाती है ग्लैंड जिसका नाम है ब्रूनर्स ग्लैंड, और कहीं नहीं, सिर्फ और सिर्फ ड्यूडेनम में। ये आ गई सब म्यूकोसा। अब सब म्यूकोसा के अंदर अगर मैं बात करूँ, ठीक है, तो क्या मिलेगा, सब म्यूकोसा के अंदर आपको मिलेगा म्यूकोसा, जो सबसे इनर मोस्ट लेयर मैंने बताई थी, ये आ गई आपकी म्यूकोसा, सबसे इनर मोस्ट आ गई। अब ये जो म्यूकोसा है ना, ये अल्टीमेटली किसको लाइन करती है, ल्यूमेन को। ठीक है, ये जो है ये है ल्यूमेन, ये आ गई आपकी ल्यूमेन। अब ये ल्यूमेन को लाइन करने वाली म्यूकोसा, उसके बाद सब म्यूकोसा, फिर ये मस्कुलरिस लेयर, और सबसे लास्ट में सिरोसा। तो ये पूरी की पूरी जो 4 वॉल्स होती है आपके एलिमेंट्री कैनाल की, जो 4 लेयर्स होती है, ये वो आ गई। इस तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल को एक नाम और दिया जाता है, एलिमेंट्री कैनाल का एक और नाम है गट। ठीक है, GUT गट बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल को, गट भी बोलते हैं। ठीक है, तो अगर आपके सामने आ गए कि अगर कोई बोल दे कि ये 4 लेयर्स ऑफ गट है, तो सही है, वो एक तरीके से एलिमेंट्री कैनाल की ही बात कर रहा है। तो हम कहाँ पे थे, हमने बात की थी म्यूकोसा। ठीक है, हमने क्या बोला था, वो कैसी है, इनर मोस्ट लेयर आती है जो कि लाइन करती है ल्यूमेंस को, ल्यूमेन को लाइंस करती है। ठीक है, ल्यूमेन इसके अंदर होती है, तो ये मतलब ल्यूमेन के बाहर की तरफ है, इसका मतलब ये ल्यूमेन को लाइन करती है। ठीक है, अब ये क्या करती है, ये देखिए, अगर मैं बात करूँ स्टमक में, क्योंकि मैंने बोला ये जो एलिमेंट्री कैनाल की वॉल है, ध्यान से समझिएगा, ये जो एलिमेंट्री कैनाल की जो वॉल है, ये अल्टीमेटली क्या करती है, पूरे के पूरे एलिमेंट्री कैनाल को कवर करती है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ तो स्टमक में क्या बनाती है, इर्रेगुलर फोल्ड्स बनाती है, इर्रेगुलर फोल्ड्स बनाती है किसमें, स्टमक में। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं रगे, रगे बोलते हैं। ठीक है, ये स्टमक में इर्रेगुलर फोल्ड्स बनाती है। प्लस स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या बनाती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में बनाती है ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। ठीक है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस विच इज़ नोन एज विलाई। ठीक है, ये आ गया म्यूकोसा का काम। तो एक बार आज के लिए इतना ही, आगे इसी टॉपिक को कल कंटिन्यू करेंगे और इसमें और डिटेल में बात करेंगे कि और म्यूकोसा कौन सी ग्लैंड्स बनाती है, प्लस और विलाई क्या होती है, और इस सब के बारे में हम कल बात करेंगे। थैंक यू।